नमस्कार, हमार नाम उज्जवल पड़ी। अभी पहुंचल बानी छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र में। ऐसा प्रत्याशी से रूबरू करा रहल बानी कि जौन क्षेत्र में जब से उतरल बाड़े 118 विधानसभा क्षेत्र का विकास करे खातिर हलचल ही हलचल बा। छोटा सा परिचय हमारे जनता जनार्दन के लिए। हमारा नाम शेख नौशाद बा। 118 छपरा विधानसभा के आजाद समाज पार्टी जीडीए के गठबंधन से प्रत्याशी बनी। शेख जी, लगता है आप छपरा में जब से आप नॉमिनेशन कराए हैं हलचल मच गया है, क्या लगता है? देखिए, हमारे पास सभी समाज के लोग हैं। युवा वर्ग भी है, छात्र वर्ग भी है, बुद्धिजीवी है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, सारे कॉलेज का कर्मचारी है। हमारे साथ सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, शिक्षित लोग हैं। क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ पे एक तरफ खेसारी लाल यादव को उतारा गया है, दूसरी तरफ छोटी को उतारा गया है और तीसरी तरफ जन स्वराज के जेपी जी हैं, तमाम निर्दलीय प्रत्याशी भी लोग, इसको क्या कहेंगे? इसमें कैसे निकल पाएंगे? जितने भी हमारे सामने प्रत्याशी है, किसी के पास विजन नहीं है। आप चले जाइए, चाहे जन स्वराज के प्रत्याशी हो, चाहे राजद की प्रत्याशी हो या एनडीए के प्रत्याशी हो, किसी से इस शहर के मोहल्ले के बारे में पूछिए कि कहाँ है। आप जब भी इंटरव्यू लीजिएगा तो पूछिएगा कि फलाना मोहल्ला कहाँ है। अगर बता देंगे तो हम मान जाएंगे कि प्रत्याशी सही है। वो लोग पैराशूट से आए हुए प्रत्याशी हैं। आप क्षेत्र के जनता से किसी से पूछिएगा कि शेख नौशाद क्या है, तो बताएंगे कि हाँ, वो छात्र नेता हैं, समाज के लिए लड़ते रहते हैं, छात्रों के लिए लड़ते रहते हैं, युवाओं के समर्थन में रहते हैं। चाहे जो भी पीड़ित परिवार है, उनके न्याय के लिए हमेशा शेख नौशाद लड़ते रहता है। अजय, क्या विजन है अब छपरा के जनता के पास आप जा रहे हैं? किन विजन को लेकर छपरा शहर के लोगों के पास पहुंच रहे हैं? देखिए, मेरा विजन है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। अब शिक्षा में यह है कि जैसे मैं विधायक बनूंगा, 1 महीना के अंदर 17 पंचायत है, 15 पंचायत है, एक नगर निगम है, एक नगर पालिका चौक है, नगर निगम है। सभी पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका में मैं निःशुल्क कोचिंग के व्यवस्था करूंगा, जहां गरीब वर्ग के छात्र जो है, उस सभी जाति के गरीब वर्ग के लोग निःशुल्क में पढ़ाई करेंगे। दूसरा विजन है कि आज देख लीजिए कि शहर में जितने भी नर्सिंग होम है, प्राइवेट नर्सिंग होम, चाहे सदर अस्पताल हो गया, डॉक्टर डकैत के रूप में गरीब इंसान को लूट रहे हैं। सबसे पहले जितने भी शहर के अंदर प्राइवेट नर्सिंग होम है, जो बेवजह जांच के नाम पर गरीब लोगों को लूट रहे हैं, वो मैं बंद करूंगा। सदर अस्पताल में जो दलालों का अड्डा है, वहां से हम दलालों को अड्डा के समाप्त करूंगा। जो वहां पे करप्शन होता है, ब्लैक से दवा को बेच दिया जाता है, वहां जैसे जाइएगा रेफर के नाम पर लोग अपने प्राइवेट नर्सिंग होम में लेके चले जाते हैं। पीएमसीएच के नाम पर लोग लेके जाते हैं, प्राइवेट नर्सिंग होम में एडमिट कर देते हैं। तो ये सब सदर अस्पताल से बंद होगा। उसके बाद जो भी जाइएगा तो जांच के नाम पर अवैध तरीका से कितने जांच घर लैब चल रहे हैं, उसको हम जांच करेंगे कि रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वहां से उनका टेंट हम उखाड़ के फेंक देंगे। तो क्या लगता है, इतने आप कड़ा से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं, कड़ा से 118 विधानसभा क्षेत्र चलाने की बात कर रहे हैं, जनता आपके साथ जुड़ेगी? क्यों नहीं जुड़ेगी भाई। एक आपसे बात बता देना चाहते हैं कि राजीव प्रताप हो या एनडीए महागठबंधन के नेता हो, कोई लालू तेजस्वी के नाम पर जीत के चला जाता है, कोई मोदी जी के नाम पर जीत के चला जाता है। लेकिन आज जल जमाव में जिस तरह से व्यवसायियों को अरबों रुपया का नुकसान हुआ, क्या यहाँ मोदी जी आए थे भरपाई करने के लिए? इसलिए मैं छोटी मुंह बड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं। जो मेरी हैसियत है कि मैं इस क्षेत्र में काम कर सकता हूं, बस वही बात बताऊंगा। मोदी जी तो नहीं आए थे भरपाई करने के लिए। तो इसीलिए मैं आम जनता से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप लालू तेजस्वी के नाम पर नहीं, आप मोदी के नाम पर नहीं, आप लोकल चेहरा के नाम पर चुनाव करिए। देखिए कि आपके बीच क्या राजद के जो समर्पित उम्मीदवार हैं,
चुनाव बाद क्या छपरा में रहेंगे, इसका गारंटी आरजेडी के कार्यकर्ता लेंगे। जो जेपी सिंह आए हैं, जो स्वराज के हैं, वीआरएस पर आए हैं। आपको पता होना चाहिए कि 6 महीने का वीआरएस होता है। 4 महीना समय समाप्त हो गया है, 2 महीना और बाकी है। जैसे चुनाव होगा, रिजल्ट आएगा, फिर जाके ज्वाइन कर लेंगे। अभी 2 साल उनका नौकरी है। उसी तरह निर्दलीय एक कैंडिडेट है वैशाली वर्ग से, उनका है, इसलिए वो चुनाव लड़ रही है कि एक एजेंडा है कि चलो भाई किस्मत आजमा लो, कहीं विधायक बन जाए। दूसरा एजेंडा है कि चलो भाई इस माध्यम के, राजनीति के माध्यम के चलते कम से कम मेरा दुकान का तो प्रचार हो रहा है ना। आज उन्हीं के कारण 75% दुकानदार जो सोना के व्यवसाय करते हैं, आज जो भी गांव के लोग आता है, कहाँ चलना है तो फलाना चलना है, कहाँ चलना है तब यहाँ चलना है, उन्हीं के दुकान पर लोग चला जाता है। उनके चलते 75% जो व्यवसायी है, सोनार के दुकानदार है, प्रभावित है। अच्छा, एक अहम मुद्दा है, आपने कहा कि तेजस्वी जी ने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को भेजा है कि खेसारी लाल यादव यहाँ जीतेंगे तो नहीं रहेंगे। वो तो कह रहे हैं कि 15 दिन यहाँ 15 दिन बाहर। आप खेसारी लाल यादव के पास जाइए, देखिएगा कि उनके इर्द गिर्द जितने घूमने वाले लोग हैं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखिएगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आम जनता से भी आगाह करना चाहता हूं कि खेसारी लाल यादव के इर्द गिर्द जितने भी लोग घूम रहे हैं, चाहे उनके लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कह लीजिए, उनके एक बार कैरेक्टर को देखिए, उनका समाज में क्या चरित्र रहा है, उनका इस जिला में क्या चरित्र रहा है। और खेसारी लाल दुर्भाग्यवश अगर विधायक बन जाते हैं तो कौन लोग चलाएगा? खेसारी लाल यादव तो खुद कह रहे हैं कि 15 दिन यहां रहेंगे, 15 दिन वहां रहेंगे, जबकि जनप्रतिनिधि को यह कहना चाहिए कि हम जनता के लिए 24 घंटा उपस्थित रहेंगे। दूसरा बात है कि अगर आरजेडी के प्रत्याशी खेसारी लाल यादव विधायक बन जाते हैं तो एक विधायक की गरिमा होता है। कोई छठियार में बुला के नचाएगा, कोई बर्थडे पार्टी में बुला के नचाएगा, कोई शादी विवाह में नचाएगा, तो क्या ये विधायक के गरिमा रह पाएगा? आप अपने दिल से, आत्मा से ये बात को पूछिए। एक विधायक का गरिमा होता है। विनय बिहारी भी थे, कलाकार थे, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, मैं ये सिंगिंग डांसिंग सारे चीज हम छोड़ दूंगा मंच। आज तक नहीं किया बेचारा। खेसारी लाल यादव तो कह रहे हैं कि 15 दिन अपने काम में लगेंगे, आप 15 दिन जनता के सेवा। तो 15 दिन के लिए जनता क्यों आपको चुने? जब 24 घंटा जनता के साथ काम करने वाला, उनके साथ हर सुख दुख में खड़ा होने वाला प्रत्याशी शेख नौशाद है, तो 15 दिन वाले को कोई लोग चुनाव करेंगे? दूसरा बात लोग कह रहा है बाहरी भी है और इस विधानसभा के भी नहीं है, कई लोग बाहरी भी चुनाव लड़ रहे हैं इस क्षेत्र में। देखिए, ये बाहरी भीतरी कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये बात देखिएगा कि बाहरी भीतरी, तो मोदी जी भी तो बाहरी है। आप ट्वीट कीजिए कि मोदी जी आप बनारस से चुनाव मत लड़िएगा। अगर लोग बाहरी कहता है तो लालू यादव भी बाहरी है। अभी मिथिलेश तिवारी बक्सर से जाके लड़े थे, तो चाहे बीजेपी हो, चाहे राजद हो, चाहे कांग्रेस हो, अभी अखिलेश सिंह महाराजगंज से चुनाव नहीं लड़े। ये कोई मुद्दा बाहरी भीतरी का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये होना चाहिए कि आप जनता के लिए 24 घंटा उपस्थित रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, जनता के एक बार में कॉल उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, जनता के हर सुख दुख में उसके साथ है कि नहीं है। कोई भी घटना घटता है तो पीड़ित परिवार के न्याय के लिए आप सड़क पर संघर्ष आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुद्दा ये होना चाहिए। अरे छपरा में क्या जाति राजनीति भी हावी रहेगा? जैसे 3 समीकरण जाति की होती है यहाँ पे। देखिए, यही तो कारण है कि लोग आरजेडी से मोहभंग हो जा रहा है। आरजेडी में क्या है, छपरा विधानसभा में 10 विधानसभा क्षेत्र है, सारण जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र है। 10 विधानसभा क्षेत्र में 7 पर यादव वर्ग के लोग लड़ रहे हैं, 2 पर राजपूत वर्ग के लोग हैं। एक बात बताइए कि जबकि राजद का कोर वोटर राजपूत वर्ग के लोग नहीं है और 7 पर यादव है। एक बात बताइए कि लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि समता मूलक समाज, कहते हैं ना भाई कि हम सबका सम्मान करते हैं, सबका अधिकार देते हैं,
बताइए ना, छपरा के रिजल्ट एक सुरक्षित सीट को हटा दीजिए तो मजबूरी है आपके पास, लेकिन 9 सीट में आप कौन सा समीकरण सजाए हैं? क्या नूनिया जाति में आपके पास उम्मीदवार नहीं था? क्या महतो में नहीं था? क्या कोयरी में नहीं था? क्या कुर्मी में नहीं था? क्या पंडित में नहीं था? क्या कुहार में नहीं था? क्या नाई समाज में नहीं था? क्या शर्मा समाज में नहीं था? क्या मुसलमान में नहीं था? बताइए हमसे, था कि नहीं था? अगर सामाजिक न्याय की आप बात करते हैं तो सबको प्रतिनिधित्व करने का मौका देना चाहिए। यही तो व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं ना, कि चाहे राजद हो या भाजपा हो। क्या छपरा विधानसभा में नूनिया नहीं है, कोयरी नहीं है, कुर्मी समाज के लोग नहीं है, कुहार नहीं है, पंडित जी नहीं है, दुबे जी नहीं है कि नहीं है, लाला जी नहीं है? जब आप पार्टी कैडर पर ही चुनाव करते हैं तो आप किसी भी समाज को दे सकते हैं, क्यों एक ही समाज को आप देते हैं? क्यों बनिया वर्ग हो गया, राजपूत वर्ग हो गया, जादव वर्ग, बस 3 को वर्ग है। इसी व्यवस्था परिवर्तन के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं कि सारे जितने भी हम वर्ग के नाम पकड़ रहे हैं, कि सभी वर्ग के लोग, चाहे दुसाध हो, पसवान हो, चमार जाति से हो, मुसलमान हो, कोयरी हो, कुर्मी हो और नूनिया हो, मलाह हो, बिंद हो, सभी लोग राजद और भाजपा को सबक सिखाने के लिए आप शेख नौशाद को वोट दीजिए और इस परंपरा को तोड़िए। क्योंकि इससे एक, चाहे राजद सुप्रीमो या भाजपा के जो भी सुप्रीमो हो, उनके पास मैसेज जाए कि भाई अब जात के नाम पर कोई दुकान चलने वाला नहीं है, जिसके साथ समाज के लोग हैं वही विधायक बनेगा। अच्छा, जाते जाते लोगों का जो एक मैसेज आपके प्रति अफवाह उड़ाया जा रहा है कि शेख नौशाद ने खड़ा हुए हैं वोट काटने के लिए, वोट कटवा नेता में लोगों का एक मैसेज पहुंचाया जाए, इसको लेकर क्या कहेंगे? तमाम लोग कह रहे हैं। एक बात हमको बताइए कि हर विधानसभा में 15 प्रत्याशी होता है कि नहीं है? छपरा में भी 10 गो है, हम तो अकेला मुसलमान है, लेकिन आपके सवाल के जवाब दे रहे हैं, लेकिन 9 गो उठकटवा नहीं है, हम उठकटवा हो गए। यही तो दुर्भाग्य है कि अगर कोई दलित वर्ग से चुनाव लड़ जाए तो उठकटवा हो जाता है, अगर कोई मुसलमान लड़ जाए तो उठकटवा हो जाता है। बात समझ गए ना? वही अगर डब्लू सिंह क्या है, रणधीर सिंह के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, तो वहां कोई कह रहा है कि उठकटवा है? जितेंद्र राय के समक्ष कोई यादव चुनाव लड़ रहा है, लेकिन उस यादव को कोई उठकटवा कह रहा है? कितना एग्जाम्पल आपको दे? ये तो प्री प्लान है कि जैसे कोई दलित चुनाव लड़े या बहुजन लोग चुनाव लड़े या मुसलमान चुनाव लड़ जाए, वो उठकटवा हो जाता है। अब बाकी 17-18 गो लोग का हो जाता है, उस सेकुलर और कम्युनल हो जाते हैं। अब लोग इस बात को समझ चुके हैं ना, वोट बैंक हमारा। एक हमको बात बता दीजिए, हम तो बंधे हुए बात में कह दिए कि आज सामाजिक न्याय की लालू यादव बात करते हैं, आज 200 विधानसभा 2 वर्ग में बांट दिए हैं, तो कहां सामाजिक न्याय है? कहीं आपको उसमें पिछड़ा, अरे यादव छोड़ के और कोई पिछड़ा उसमें दिखाई दे रहा है आपको? 10 विधानसभा में ईबीसी ओबीसी के और कोई पिछड़ा प्रत्याशी है यादव छोड़कर? तो कौन सामाजिक न्याय कर दिए भाई? राजपूत समाज आरजेडी को वोट देता है, आप 2 सीट दे दिए। 19% वोट मुसलमान का है, 19% दलित है, क्यों नहीं उसको दिए? तो कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रहा है आप लोगों के साथ। इसीलिए तो हमारे समाज के लोग, बहुजन लोग, दलित लोग अब अपना झंडा, अपना डंडा, एक बात हमको बता दिए कि अगर कहीं भी इस जिला में, राज्य में, देश में अगर पिछड़ों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, दलितों के साथ अगर कोई भी घटना घटता है, तब माननीय नगीना सांसद आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के छोड़ के कोई खड़ा होता है क्या? भीम आर्मी के लोग के छोड़ के कोई पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होता है क्या? बताइए। इस बिहार के अंदर कम से कम
35 दलित बेटियों के साथ गैंगरेप करके उसकी हत्या किया गया 3 महीना के अंदर के रिपोर्ट बता रहे हैं। उसका न्याय के मांग और लड़ाई किसने लड़ा? आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग। तो भीम आर्मी के झंडा, भीम आर्मी का डंडा मजबूत है। क्या कहेंगे जाते थे छपरा शहर के तमाम लोगों के लिए? छपरा विधानसभा के तमाम छात्र, युवा और बुद्धिजीवी शिक्षक वर्ग के लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग, जो आपके बीच रहने वाला है, जो आपके बाल बच्चा के लिए लड़ने वाला है, हमेशा लड़ने वाला है, उस पर आप विचार कीजिए। जितने भाजपा राजद के लोग हैं उसको बहिष्कार कीजिए। ये आपके हक की लड़ाई, आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई लड़ने वाले नहीं है। और लोगों से मैं कहना चाहता हूं, जो व्यवस्था परिवर्तन हमने कहा है कि आखिर कारण क्या है कि बीजेपी के लोग केवल व्यवसायी वर्ग के ही टिकट देते हैं, क्यों नहीं? चाहे राजद के लोग क्यों केवल जादू वर्ग के लोग के देते हैं? क्या कुर्मी समाज के लोग, क्या कोरी समाज के लोग, क्या कोहार, क्या शर्मा, क्या बढ़ई, क्या मल्लाह, बिन, दुसाब, चमार और पासवान जाति के लोग क्या योग लोग नहीं है? क्या इनके अंदर मर्दानगी नहीं है प्रतिनिधित्व करने का? ये समय है सारे बहुजन के लोग अपने नीला झंडा के मजबूत कीजिए और इस छपरा विधानसभा में परचम लहराने का काम करिए। अभी हमारे साथ शेख नौशाद जी से सीधे बातचीत हो रहा था। तमाम मुद्दे पे इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि छपरा में जातीय राजनीति की सबसे ज्यादा जड़ पार्टी ही है और इस पार्टी का जातीय राजनीति अभी भी खत्म नहीं हो पा रहा है। अगर जनता मुझे इस बार भारी मतों से विजय प्राप्ति कराएगी तो तमाम व्यवस्था है मैं देने के लिए संकल्प देता हूं और छपरा में शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो और तमाम व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूं। तो 6 नवंबर को चुनाव है। आप सभी सम्मानित जनता से अपील और निवेदन होगा कि अच्छे लोगों को सपोर्ट करें, वोट करें ताकि छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र विकसित हो। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रहिए।